दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे देश की है जहाँ यदि बच्चा 12 साल का हो गया तो उसे जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर दिया जाता है और वापस उसे अपने घर कभी नहीं आने दिया जाता। उन्हीं बच्चों में से एक है चावा, जो अपनी माँ कैल और अपने भाई बहनों के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। चावा की माँ सिलाई का काम करती है और चावा अपनी माँ के सिले हुए कपड़े बाजार में बेचा करता है। चावा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसे ये डर सताने लगा था कि जब मैं 12 साल का हो जाऊंगा तो आर्मी वाले मुझे उठाकर ले जाएंगे। एल साल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका में एक देश है जहाँ पर 1980 से लेकर 1992 तक सिविल वॉर चलती रही, जहाँ पर 75,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 10 लाख से ज्यादा लोगों को उस देश को छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल एल साल्वाडोर देश में आर्मी और किसानों के बीच तनाव बना रहता था, क्योंकि आर्मी किसानों की जमीन पर कब्जा करती जा रही थी। इसलिए किसानों ने आर्मी से लड़ने के लिए अपना एक दल बना लिया जिसका नाम था एल साल्वाडोर गरिल्ला। किसानों के ऐसा करने से आर्मी वालों ने हर जगह अपना कब्जा कर लिया था, चाहे वो बच्चों का स्कूल हो या चर्च। एक दिन चावा कुछ बच्चों को देखता है जिन्हें आर्मी पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी, क्योंकि वो सब 12 साल के हो चुके थे। वहीं पर चावा का एक दोस्त भी था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। यही कारण था कि आर्मी उसे 12 साल का होने के बाद भी उसे अपने साथ नहीं ले गई। एक दिन चावा की माँ घर से बाहर काम के लिए जाती है और चावा को अपने भाई बहन का ध्यान रखने के लिए कहकर जाती है। उसी रात गाँव में गोलीबारी होने लगती है। ये गोलीबारी यहाँ अक्सर होती रहती है, क्योंकि एल साल्वाडोर गरिल्ला पार्टी के लोग रात को अपनी फैमिली को मिलने आते हैं और इसी बीच आर्मी वाले उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। वो तीनों गोलियों की आवाज से डर जाते हैं। चावा का छोटा भाई रोने लगता है। तभी चावा और उसकी बहन अपने फेस पर कलर लगाकर उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में गोलीबारी बंद हो जाती है और जब उसकी माँ वापस आती है तो सब कुछ तहस महस हो चुका था। वो फौरन ही अपने बच्चों के पास जाती है। अपने बच्चों को सही सलामत पाकर उसकी जान में जान आती है। अगले दिन कैल की आंटी उसे अपने पास आने को कहती है, क्योंकि वो नदी के उस पार रहते हैं और वहाँ आर्मी का आना जाना बहुत कम होता है। लेकिन कैल वहाँ जाने से मना कर देती है। वो कहती है यदि मेरे पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ वापस आए तो उन्हें हमें ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। फिर चावा अपनी माँ के बनाए हुए कपड़े बाजार में बेचने जाता है, लेकिन ये कपड़े उस बार कोई नहीं खरीदता। चावा खाली हाथ घर वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एक बस ड्राइवर के पास जाता है। वो बस ड्राइवर से काम मांगता है, लेकिन वो पहले तो चावा पर हंसता है, लेकिन चावा के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो उसे काम पर रख लेता है। वो घर आकर अपनी माँ को अपनी कमाए हुए पैसे देता है। कैल कहती है तुम्हें मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। चावा कहता है मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, अब मुझे ही सब कुछ करना है। उसी रात कैल खाना बना रही थी, तभी एक जोरदार धमाका होता है और फिर से आर्मी और गरिल्ला के बीच लड़ाई लगी हुई थी। अगले दिन चावा अपनी नौकरी मिलने की खुशी में अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम था क्रिस्टीना मारिया। फिर वहाँ आर्मी वाले आ जाते हैं। फिर वो लोग स्कूल के बच्चों की लिस्ट लेकर 12 साल के बच्चों के नाम लेकर अनाउंस करते हैं। उनमें से एक चावा का दोस्त भी था। जब वो वहाँ जा रहा था तो एक बच्चा उसे चिढ़ाने के लिए पैर मार देता है। अफसर उसे ये करते देख लेते हैं और वो उसे भी पकड़कर ले जाते हैं, जबकि वो अभी 10 साल का था। वो बच्चा बहुत रोता है, लेकिन उन लोगों को उस पर कोई तरस नहीं आता। चावा घर जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताता है, क्योंकि वो भी अब 12 साल का होने वाला था। कुछ दिन बाद चावा और मारिया के बीच दोस्ती हो जाती है। वो मारिया को अपने दोस्तों के साथ चलकर पतंग उड़ाने को कहता है। वो सब देर रात तक पतंग उड़ाते रहते हैं। तभी रात को फिर से गोलीबारी होने लगती है। चावा पहले मारिया को उसके घर छोड़ने जाता है। फिर चावा को घर जाते हुए काफी देर हो जाती है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे बहुत मारती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी एक लापरवाही से उसकी जान भी जा सकती थी। एक दिन उनके घर उनकी पहचान का चावा का एक अंकल आता है, जिसका नाम बैतो था। वो कुछ महीनों से गायब था, क्योंकि वो भी गरिल्ला पार्टी का है। बैतो के आने से उसका परिवार काफी खुश था। बैतो उन्हें अपनी माँ के बारे में बता ही रहा था, तभी अचानक पीछे से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। बैतो के पास एक गन भी थी। दूसरे घर से किसी बच्चे की चीखने की आवाजें आ रही थी। जब वो लोग उधर जाकर देखते हैं तो एक बच्ची को गोली लगी हुई थी और वो दर्द से चीख रही थी और देखते ही देखते वो दम तोड़ देती है। अगले दिन बैतो कैल को बताता है कि सभी गरिल्ला मिलकर आर्मी के खिलाफ जंग छिड़ने वाले हैं।
तभी हमें आजादी मिलेगी। तुम अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ, यहाँ तुम्हें खतरा है। बेतो उसे कहता है कि क्या मैं चावा को अपने साथ ले जाऊं? यदि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा तो आर्मी उसे अपने साथ नहीं ले जाएगी, लेकिन कैल उसे मना कर देती है। फिर बेतो चावा को एक रेडियो देता है। वो बताता है कि गरीलाज इससे मैसेज भेजा करते हैं। वो इससे कहता है कि ये यहाँ बैन है, इसलिए ये किसी के सामने नहीं आना चाहिए। फिर चावा उस रेडियो को हमेशा सुनता रहता था। एक दिन वो गली में जाते हुए वो रेडियो सुन रहा था और उस रेडियो में आजादी का गीत बज रहा था। तभी चर्च का पादरी उसे सुन लेता है और तुरंत ही उसे बंद कर देता है, क्योंकि उसके आसपास आर्मी खड़ी हुई थी। चावा अपनी दोस्त मारिया के साथ खेल रहा था। तभी वो देखता है कि आर्मी 2 लड़कियों को जबरदस्ती ले जा रही है और वो उस पादरी को भी मार रहे थे जिसने उसका गाना बंद कर दिया था। फिर चावा उस चर्च में जाता है और पादरी से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। वो उनसे पूछता है कि वो उन लड़कियों को क्यों लेकर गए हैं, लेकिन पादरी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर चावा अपनी बस वाली जॉब पर जाता है। तभी बस का ऑयल खत्म हो जाता है और वो पाइप से उस तेल को अपने मुंह के सहारे खींचता है और वो तेल उसके मुंह से अंदर चला जाता है। इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर वो ड्राइवर चावा को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन चावा की माँ उस ड्राइवर को मारने लग जाती है, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से उसके बच्चे की तबीयत खराब हुई है। एक दिन चावा फिर से उस गाने को सुनते हुए जा रहा था, लेकिन इस बार आर्मी ऑफिसर उसे देख लेते हैं। जैसे ही वो चावा की तरफ बढ़ने लगते हैं, वहाँ खड़ा पादरी उस गाने को चर्च के स्पीकर से जोर जोर से बजाने लग जाता है और वो ऑफिसर पादरी पर गन तान देते हैं और वो उस स्पीकर को भी तोड़ देते हैं। उसे कहते हैं कि आगे से ये नहीं होना चाहिए। चावा की बहन उस रेडियो के बारे में अपनी माँ को बता देती है। फिर उसकी माँ उसे रेडियो छीन लेती है। स्कूल में मारिया उसे खत में लिख कर देती है कि वो अपने रेडियो के लिए परेशान ना हो, क्योंकि वो रेडियो की वजह से बहुत ही मायूस होकर बैठा था। तभी स्कूल में गोलीबारी होने लगती है और वहाँ आर्मी के लोग स्कूल में छिपने आए थे, क्योंकि गरीला और आर्मी के बीच जंग शुरू हो गई थी। चावा की माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए वहाँ से भागती है और यहाँ हम देखते हैं कि चर्च में उस पादरी को आर्मी सोल्जर्स मार रहे हैं, क्योंकि उसने गरीलास को उस चर्च में पनाह दी थी। इसलिए आर्मी सोल्जर्स उस चर्च पर हमेशा के लिए ताला लगा देते हैं। कैला अपने परिवार को लेकर नदी के उस पार चले जाते हैं, अपनी आंटी के पास। एक दिन चावा और उसके दोस्त नदी में नहा रहे थे। तभी उसकी मुलाकात उसके दोस्त से होती है, जिसे पकड़कर आर्मी सोल्जर्स ले गए थे, लेकिन वो अपने दोस्तों को मिलकर खुश नहीं था। वो कहता है, एक दिन तुम लोगों को भी मेरी तरह आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और अब चाहे 12 साल से कोई बड़ा हो या छोटा। वो बच्चे उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं, क्योंकि उसके पास अब गन थी, इसलिए वो उस गन से उनको डराता है और अब उसके अंदर बच्चों की तरह मासूमी नहीं है। चावा को समझ आ जाता है कि ये हमारा पुराना वाला दोस्त नहीं है। एक दिन बेतो का दोस्त चावा के पास आता है उसे बताने के लिए कि कल यहाँ सोल्जर्स बच्चों को आर्मी में भर्ती करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए वो अपने दोस्तों को इस बारे में खबर कर दे। फिर चावा और उसके दोस्त कागज के पन्नों में ये खबर लिखकर सबको बांट देते हैं, और जैसे ही सोल्जर्स वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक भी बच्चा वहाँ नहीं मिलता। आर्मी सोल्जर्स उनके घर वालों को मार मार कर पूछते हैं, लेकिन उन सबको भी नहीं पता था कि वो सब बच्चे की घरों के ऊपर छुपे हुए हैं। फिर आर्मी वहाँ से वापस चली जाती है और आज वो दिन था जब चावा 12 साल का हो चुका था। चावा की माँ उस केक से एक मोमबत्ती हटा देती है। दरअसल वो अपने बच्चे को 12 साल का होने देना ही नहीं चाहती। चावा जब घर आता है तो इस सरप्राइज देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे अगले ही पल याद आता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा। वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। मारिया भी उसके पीछे जाती है। वो चावा को उसके बर्थडे पर कुछ बैटरी उसे गिफ्ट करती है उस रेडियो में लगाने के लिए, क्योंकि उसका रेडियो बंद हो चुका था। कुछ दिन बीतने के बाद एक गांव का आदमी सब लोगों को खबर कर देता है, क्योंकि इस बार बिना बताए आर्मी सोल्जर्स उस गांव में आ गए थे। ये सुनकर कुछ बच्चे घरों की छतों पर छुप जाते हैं, लेकिन जो नहीं छुप पाए थे उनको आर्मी सोल्जर्स पकड़कर वहां से ले जाते हैं, और अब उन लोगों ने बेतो के दोस्त को भी पकड़ लिया था। फिर चावा भागता हुआ उस पादरी के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पादरी को भी आर्मी सोल्जर्स अपने साथ ले गए हैं। फिर वो उसके बाद मारिया के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ के हालात देखकर बहुत ही हैरान रह जाता है। वो मारिया को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मारिया कहीं नहीं मिलती। आखिर में उसे मारिया के कपड़ों का
एक टुकड़ा मिलता है। वहाँ आर्मी सोल्जर्स ने एक बम गिराया था जिससे मारिया और उसका परिवार मारा जा चुका था। चावा बहुत ही ज्यादा उदास और दुखी था। वो नदी के किनारे बैठकर मारिया को याद करता है। अब उसके अंदर इतना गुस्सा था कि वो रेडियो को उस नदी में फेंक देता है। चावा डिसाइड करता है कि वो भी साल्वाडोर गरिला गैंग में शामिल होकर आर्मी सोल्जर्स के खिलाफ लड़ेगा। एक रात को चावा अपने घर में बिना बताए अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है कि कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो रात को जंगल में ही सो जाते हैं, लेकिन आर्मी को इस बारे में पता चल जाता है और वो लोग उन सभी बच्चों को पकड़ लेते हैं। अगले दिन कैल को पता चलता है कि आर्मी सोल्जर्स उनके घरों को जलाने वाले हैं। वो वहाँ से जाने की तैयारी कर लेती है, लेकिन चावा उसे कहीं नहीं मिलता। उनका सारा गांव एक साथ दूसरी जगह जाने लगा था, लेकिन उस भीड़ में कैल को अपने बच्चे को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। वो लगातार चावा को आवाज मार रही थी और यहाँ चावा और उसके दोस्तों को सोल्जर्स बीच जंगल में लेकर जाते हैं और वो चावा के दोस्तों को एक एक करके बड़ी ही बेरहमी के साथ चावा की आंखों के सामने उन्हें मार देते हैं। अब अगला नंबर चावा का था। जैसे ही वो लोग चावा को मारने लगते हैं, गरिला गैंग के लोग आर्मी सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और इसी बीच चावा वहाँ से भाग जाता है। चावा को वहीं पर एक गन मिलती है। उसके सामने एक सोल्जर था। वो सोचता है मैं इसे मारकर मारिया का बदला पूरा कर लूंगा, लेकिन वो आर्मी सोल्जर उसका दोस्त था। चावा उस गन को वहीं फेंककर वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने गांव जाता है तो आर्मी सोल्जर्स ने उसका गांव पूरा जला दिया था। ये सब देखकर वो जोर जोर से रोने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें जलकर मेरा परिवार भी मर गया। कुछ देर बाद चावा वहाँ से चला जाता है और कुछ दूर जाते ही उसकी माँ उसे मिल जाती है। अपने बच्चे को मिलकर कैल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो अपनी सिलाई मशीन बेचकर चावा को यूनाइटेड स्टेट भेजने का इंतजाम कर देती है। चावा अपनी माँ से वादा करता है कि वो अपने भाई के बड़ा होने से पहले वो यहाँ वापस आ जाएगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी। इस तरह ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।